हाय, क्या आप भी अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर ज़्यादा परेशान हैं? क्या आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आपको टाइम मैनेजमेंट करने पर और आपको लगता है कि आपका टाइम ऐसे ही निकल जाता है, कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर पा रहे हैं आप। हाय, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इजीली कैसे टाइम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैं आपको 3 कूल हैक्स बताने वाला हूँ जो कि आप इम्प्लीमेंट करके आप इजीली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, अपने टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ आरिफ रज़ा, आई एम अ डिजिटल गीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 कूल हैक ये है कि आपको डिवाइड एंड रोल पे काम करना है। फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रेजेंटेशन है या फिर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं ज़्यादातर, या फिर आप क्या सोचते हैं कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कर लूँगा आराम से। और टाइम ऐसे निकलता जाता है और आप भी प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं और फिर बचता है एक दिन। फिर आप सोचते हैं अब क्या करें, टाइम सर अब क्या करें कि एग्ज़ाम सर पर हैं, प्रेजेंटेशन मेरे सर पर है और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप होपलेस हो जाते हैं। आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो डिवाइड एंड रूल इसलिए ही इसको बोला गया है कि अपना आप जो आपके एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको एक स्ट्रक्चर बना कर रखें। आप देखें आपके पास कितना टाइम है, आप सोचें मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मैं अपनी रिसर्च कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे कैसे बोलना है, कैसे कैसे करना है। आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पेन और कॉपी लें और आप बनाएं कैसे कैसे आपको करना है। या फिर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप उसके हिसाब से भी एक अपना स्ट्रक्चर बनाएं और फिर टॉपिक्स बाय टॉपिक बाय इसको एक शेड्यूल कर दें कि मैं ऐसे 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 ये काम करने वाला हूँ। और नंबर 2 कूल हैक्स ये है कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक का नाम है, जिसमें बोला गया है कि आप टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ मैट्रिक्स बनाकर दिखाई हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई है। तो चलिए, इसमें रिवर्स दिख रहा है, मिरर है, तो आगे आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको भी आपको दे दूंगा कैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक लेफ़्ट साइड पर आपका जो हो, ऊपर की तरफ आपका है लेफ़्ट साइड पर इम्पोर्टेंट है, नीचे की तरफ बॉटम पर आपका अर्जेंट है, फिर 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, जिसमें लिखा गया है कि इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, एंड देन एन और फिर लेट मी सी, फिर वाई एन है, फिर वाई बाई है, फिर तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि बात करते हैं। चलिए नीचे वाले हम इससे लेते हैं, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही वो अर्जेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अर्जेंट नहीं है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आपको ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कि मूवीज़ देखनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं। क्या वो अर्जेंट है? नहीं। तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर बात करें, आप उसके बगल वाले कॉलम पर आ जाएं हम, जिसमें लिखा हुआ है कि वो अर्जेंट है और ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपको आपका कोर्स रेडी है और आपको कोर्स के लिए आपको वो ईमेल्स रेडी करने हैं, तो वो अर्जेंट है क्योंकि आपका कोर्स रेडी है और आपको ईमेल्स भी भेजने अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आपको ईमेल्स भेजने हैं, तो वो अर्जेंट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है, तो उसको आप डेलीकेट कर सकते हैं, लेट समवन एल्स डू इट फॉर यू। आप किसी दूसरे को ये काम दे दें, वो आपके लिए कर देगा। फिर उसके ऊपर वाले कॉलम पर आ जाएं, जिस पे है कि वाई क्या वो इम्पोर्टेंट है? यस। और अर्जेंट भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अभी 1 to 1 किसी के साथ करना है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, क्या प्रेजेंटेशन देनी है, इम्पोर्टेंट है, हाँ, और ये अर्जेंट भी है क्योंकि आपको ही होना, तो ये इसका मतलब है आपको अभी ही करना है। फिर उसके हम बगल वाले कॉलम पर आ जाएं, जिसमें है कि जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है।
तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आपको कल अपनी वीडियो पब्लिश करनी है तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट को लेकर कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो अर्जेंट नहीं हो सकते, और जो काम आपके लिए अर्जेंट हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे कि अर्जेंट का मतलब क्या होता है, अर्जेंट का मतलब ये होता है कि टाइम सेंसिटिव होता है। कोई भी जोन है, इमरजेंसी है, आ गई है, तो इसमें क्या करना होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम बहुत ज़्यादा काम है, आप सब काम छोड़कर वो काम करने वाले होते हैं, अर्जेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट में ऐसा नहीं, टाइम सेंसिटिव नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बस आपको एक गेम प्लान बनाना होता है, आपको पूरी एक स्ट्रक्चर बनाना होता है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको करना होता है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसमें टाइम सेंसिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम छोड़कर पहले यही काम करना है। फिर आप बात करते हैं हम आगे, एक नीचे भी दे रखा है, इसमें एक गैप है। जैसे कि इसमें बोला गया है ड्रॉप इट। आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, अपने काफ़ी दोनों आपके दोस्त सब काफ़ी महीनों से बात नहीं हुई है, आपको अपने दोस्त से बात करनी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन एक फीलिंग है जो आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एक मैट्रिक्स और इसमें जोड़ा गया है, जैसे टाइम टेकन। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले अपने आप से ही आपको पूछना है कि मुझे उससे बात करनी है। हाँ, क्या ये मुझे बात करनी इम्पोर्टेंट है? हाँ, अर्जेंट है? अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि ये टाइम टेकन, ये वाला क्वेश्चन नहीं करके आपको बस ये पूछना है कि क्या अगर मैं इससे अपने दोस्त से बात करूँगा कि ये मेरा ज़्यादा टाइम लेने वाला है नहीं, क्या मेरे दोस्त अगर मैं बात होगी ज़्यादा टाइम लेगा? नहीं, लेता है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त से बात हुई, उसने हार्डली 10 मिनट लिए, क्या इसने मेरा, फिर आप खुद से पूछ सकते हैं कि इसने मेरा ज़्यादा टाइम लिया? नहीं है। तो इजीली आप उससे बात कर सकते हैं कि 10-15 मिनट आप उसको दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है, टाइम टेकन में आप कोई भी चीज़ है जैसे कि शेड्यूल करने के लिए, या फिर हाँ, शेड्यूल नहीं, डेलीकेट करने के लिए आपको कुछ काम करना था, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला कि ईमेल्स के लिए आप किसी को और को करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, ईमेल से आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। कोई भी चीज़ है, आप किसी को डेलीगेट करना चाह रहे हैं, अगर वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो आप खुद कर सकते हैं, और आपको अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग होती है जिसमें आप अपनी वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी, अगर ऐसे कोई भी फैक्टर है जो कि ज़्यादा टाइम टेकन ले रहा है तो आप दूसरे से करवा सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि आपके पास 3 चीज़ें आ गई हैं, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और टाइम टेकन। ज़्यादा टाइम ले रहा है नहीं ले रहा। आपके लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं और टाइम ज़्यादा ले रही हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए पर्सनल है, आप कर सकते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा लोग 5 मिनट से लगभग 1-1 घंटा ले लेते हैं, तो देख सकते हैं, वो खुद से पूछ सकते हैं कि इंस्टाग्राम देखना इंपॉर्टेंट है, नहीं अर्जेंट है, नहीं है, और टाइम टेकन भी ज़्यादा है, तो आप उसके अलावा कुछ दूसरे काम कर सकते हैं। रीडिंग है, जैसे रीडिंग इंपॉर्टेंट है, हाँ अर्जेंट नहीं है, और टाइम टेकन भी है, रीडिंग एक्सरसाइज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा जो कूल हैक्स है, इसके लिए आपका तीसरा कूल हैक ये है कि कैलकुलेट योर टाइम एज अ करेंसी। तो कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पूरा महीना है, पूरे महीने में आप कितने दिन काम करते हैं ये आप कैलकुलेट करें। जैसे कि आप पूरे महीने में 22 दिन काम कर रहे हैं, और कितने घंटे आप काम करते हैं, जैसे कि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना हो जाएगा, करिए। आपने 22 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 176 आता है। 176 आवर्स आप पूरे महीने में काम करते हैं, और आप कितने रुपए कमाते हैं महीने में?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितने रुपए कमाते हैं और कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम रफली एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 50,000 रुपये मंथली आप कमा रहे हैं तो आप 50,000 को जो है डिवाइड करना है आपको 176 आवर्स, जो अभी हमने बताया कि 22 इंटू 8 से आवर्स में। तो आपका इससे डिवाइड करने पर क्या होगा, आपको पर आवर की कॉस्ट आपको मिल जाएगी कि आपका एक आवर में आप कितने रुपए कमा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 284 पॉइंट समथिंग 09 आता है। तो रफली हम 285 ले लेते हैं। 285 आप पर आवर ये आप कमा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे नेटफ्लिक्स पर हैं, प्राइम, अमेज़ॉन पर हैं, आप देख रहे हैं 3-3 घंटे की मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है और टाइम टेकन है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 285, क्योंकि आप पर आवर कितने रुपए कमा रहे हैं 285। अब 285 को आप 3 आवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो रफली 855 है, 855 रुपीज़ आपके आ रहे हैं। तो आप इतना टाइम नेटफ्लिक्स को न देकर आप अपना टाइम अपनी लर्निंग पर ही लगा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, उनके लिए भी इट्स ओके। अगर वो अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना टाइम वहाँ नेटफ्लिक्स की बजाय लर्निंग पर ही, अपनी लर्निंग पर ही दें, हैं कुछ भी सीख सकते हैं। अब यूट्यूब से और बाकी ट्यूटोरियल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कुछ भी अपनी लर्निंग पर अपना जो टाइम है वो टाइम वहाँ जाकर इन्वेस्ट ना करके नेटफ्लिक्स पर, अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन प्राइम पर ना जाकर इन्वेस्ट करके अपनी लर्निंग पर आप इन्वेस्ट करें। या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिससे आप लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, सोशल मूवी है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, या फिर XYZ आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि एक टाइम वेस्ट ही है। और जो अभी मैंने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है ये हमने ये जर्नल से उठाया है। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको पर्सनली उसको बाद में भी नीचे टाइप करके आपको सब बता दूंगा, आप पूछ सकते हैं। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और जो भी जिसको लगता है, आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Be awesome, have a great day, and I'll see you in the next video. Bye bye.